हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो कह रहे, जिनके मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि आप बनाइए व्लॉग। जो देखते हैं उनके लिए तो बनाइए, हम पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको मिस करते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं बनाती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना व्लॉग में बहुत कम डाल रही हूँ, देख ही रहे होंगे आप। तो अभी एक तो मन भी नहीं करता है व्लॉग डालने का, क्योंकि व्लॉग पे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो फिर वही है कि मेहनत इतनी करो और रेस्पॉन्स ना मिले तो फिर मन नहीं करता है। तो चलिए अभी बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ बना रही हूँ सब्जी। तो सुबह आज बहुत जल्दी बना रही हूँ मैं खाना। ये यहाँ पर लगभग 8:30 का टाइम हो रहा है, जबकि इतनी जल्दी मेरे घर में खाना नहीं बनता है। 8:30 बज रहे हैं, मैं सब्ज़ी छोंक रही हूँ। और क्योंकि क्यों बना रही हूँ, मैं जा रही हूँ आज अपने मायके घर जा रही हूँ, क्योंकि आज है वहाँ पे श्राद्ध। दूसरा, मम्मी की लग गई थी बहुत भयंकर वाली हाथ में चोट, इतनी तेज़ लगी थी कि मतलब बहुत ज़्यादा हाथ कट फट गया था उनका। तो टाँके वगैरह भी आए थे। तो मैं गई नहीं थी, श्राद्ध से पहले की बात है ये, मैं देखने ही नहीं गई थी। तो उधर से फ़ोन भी आया था पापा मम्मी का कि श्राद्ध वाले दिन चाहे तो आ जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चले जाते दिन दिन के लिए, मतलब सुबह जाके शाम को वापस आ जाऊंगी। तो चले जाते हैं, मम्मी को भी बहाना हो जाएगा ये देखने का, और दूसरा श्राद्ध का भी हो जाएगा। श्राद्ध तो देखो एक बहाना था, इस बहाने से ये है कि मम्मी को मैं देखने चली गई थी। तो बस यहाँ पे मम्मी बोली इतनी जल्दी खाना कोई खाएगा तो नहीं, तो मैंने सब्जी छोंक दी है और आटा लगा के रख दिया। मम्मी जो है रोटी बना लेंगी, क्योंकि उस टाइम तक तो कोई नहाया भी नहीं था, मैं और यही बस अपने नहा धो के काम से फ्री होके मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। जो भी बर्तन सुर्तन है, चाय वाय के, सब्जी आटे जो भी हैं, वो सारे बर्तनों को मैं मांज मूझ के मतलब रख जाऊंगी। मम्मी तो कह रही थी मैं बना लूँगी, पर वही है कि फिर जो लगता है कि पीछे से बहुत ज़्यादा मतलब ये सारा काम भी मतलब बहुत हो जाता है ना। और दूसरा क्या है ना, मैं हमेशा से करती जा रही हूँ, तो मुझे भी अजीब सा लगता है कि अगर मैं कुछ तैयारी करके ना जाऊँ ना, खाने पीने की, या खाना बना के ना जाऊँ, तो मुझे भी अंदर से अजीब सा लगता है कि मैं क्या मिस कर रही हूँ। तो मैं बोली मम्मी बता दो कुछ बना दूँ। तो बोली ठीक है, तो ऐसा कर सब्जी वब्जी छोंक जा और आटा लगा जियो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सब्ज़ी छोंक जाती हूँ, आटा लगा जाती हूँ, बाकी रोटी जो है मम्मी डाल देंगी। और राघव स्कूल चला गया था, आज कृष्णा नहीं गया है। राघवी को भी नहीं लेके जा रही मैं, तो राघव को भेज दिया था स्कूल, कृष्णा जग गया है। और उसके बाद में काम करके, ये सारी चीज़ें करके, चाय वाय बना के, और फिर हम निकल दिए थे यहाँ से। हम लोग बैठे हैं बस में, बस से जा रहे हैं, हम दोनों ही जा रहे हैं। और बहुत सालों के बाद हम ऐसे अकेले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई रहता ही, मुझे भी अजीब सा लग रहा था। अब वही है कि क्या करती, जब सुबह जाके शाम को वापस आना है, तो फिर लगता है कि क्यों बच्चों को भी परेशान करो, खुद से ही परेशानी होती है। अब हम लोग लगभग 12 बजे पहुँचे थे। कितना भी कर लो, निकलते निकलते टाइम हो ही जाता है। 12 बजे घर पहुँची थी, और वहाँ से मैं जल्दी ही निकलूँगी, क्योंकि फिर ये भी रहता है कि टाइम वहाँ से भी ज़्यादा नहीं करना है। तो बस हम लोग बस से जा रहे हैं, मैं आपको रास्ते का ही दिखा रही हूँ। अभी हम लोग निकल दिए थे, और उसके बाद हम पहुँचेंगे घर। तो अभी आगे मैं आपको घर का दिखाऊंगी। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। तो यहाँ पे देखिए मैं घर पहुँच गई थी, और यहाँ तैयारी हो रही थी खाने की, क्योंकि ब्राह्मण 12 बजे बताया था मैंने। तो 12 बजे ही के बाद ही ब्राह्मण जो है हमारे यहाँ होते हैं श्राद्ध वाले दिन। तो मम्मी बना रही थी खाना, मम्मी है, बड़ी भाभी है, और उधर ब्राह्मण जो है जीम रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं भी लग गई थी, मैंने कहा चलो मैं भी करवा देती हूँ पूड़ी वगैरह, लोई वोई बनवाना, बिलवाना, ये था। और दूसरा ये देखिए ब्राह्मण लोग सब बैठे हैं, बहुत मतलब। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने थाली का नहीं लिया था, मैं सोच तो रही थी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं लेके गए थे। और फिर ये रहता है कि चलो जाते ही वीडियो पकड़ लो। ये तो भतीजे ने बना दी थी, जो बनाई थी लक्की ने बना दी थी। तो यहाँ पे ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है। हालांकि फ़ैन चल रहा था, लेकिन गर्मी इतनी हो रही थी ना, मक्खी वगैरह सी भी लग रही थी। तो फिर ये दोनों, ये राम है और गौरव, ये पंखे से हवा झेल रहे हैं कि मक्खी वक्की ना गिर जाए। और इतना बनाया था, इतना कुछ था कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये थाली तो पूरी वैसे आइटमों से भर गई थी, बाकी जगह ही नहीं थी। बहुत कुछ था, जैसे मम्मी की कई चीज़ें फ़िक्स रहती हैं, जैसे कि मलाई पूरी बनाना, केले की चाट बनाना, दही बल्ले बनाना, ये तो फ़िक्स रहता है मम्मी का। तो ये तो बनाया था। 6 तरह की सब्जियां थी, और रबड़ी थी, दही बूरा था, क्योंकि खीर बनती नहीं है, एकादशी वाले दिन होता है तो खीर नहीं बनती ना, इसलिए। और 6 तरह की सब्जी, रबड़ी, खीर, रायता, दही भल्ले, पूरी, कचौरी, मर्दी, और क्या क्या था, केले की चाट, बहुत कुछ आइटम थे।
पूरा कुछ भर गया। ये लोग बोल रहे थे कि कितना खाएं, इसमें से बस एक बार लेके दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो सब लोग बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं और सब लोग प्रेम से भोजन खिला रहे हैं। उसके बाद में जब भोजन हो जाता है तो सबके हाथ धुलाए जाते हैं और वस्त्र से पोंछाए जाते हैं हाथों को। और जैसे कि ये सब करा रहे हैं, भैया वगैरह कराते हैं ये सब, गौरव और धीरज भैया है, किशन भैया, माधव, सभी लोग थे। बाकी देखिए जो घर पे नहीं है वो नहीं थे, जो घर पे थे वो सब लोग थे। तो चाचा जी, पापा ये थे, ताऊ जी थे नहीं, ताऊ जी और ताई जी वृंदावन गए हुए हैं तो वो नहीं थे घर पे। और ये सब भैया है और उनको आज भी दक्षिणा दी जाएगी जो भी होगा। और क्या बोलते हैं, हाँ, दक्षिणा का ये रहता है कि श्राद्ध जो भी हमारे घर में क्या रहता है, जो भी डाले श्राद्ध, चाहे मम्मी डालें, चाहे ताई डालें, चाहे कोई भी, तो दक्षिणा का ये रहता है कि अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी ताऊ जी हैं या भैया हैं, चाचा जी हैं, वो सब अपनी अपने हिसाब से, क्योंकि पितृ तो सभी के हैं ना, जब श्राद्ध कोई डाले या कोई न डाले, पितृ तो सभी के रहते हैं। तो दक्षिणा सभी लोग अपनी अपनी जो इनको देना होता है वो सब लोग देते हैं। और यहाँ पे मम्मी, ताई, चाची, भाभी वगैरह ये सब अपना, सॉरी ताई तो है ही नहीं, वो अपनी पैर छूनी है। और जो भी बर्तन है वो बोलते हैं, जो बर्तन होते हैं ना वो घर की बहुओं को ही साफ़ करने चाहिए, ये शुभ माना जाता है। जो वही उठाएंगी वही साफ़ करेंगी। तो यहाँ भाभी दोनों हैं, जो बड़ी भाभी तन्नू भाभी जो थी ना, वो उनका ये था कि वो कर लेना लायक नहीं थी, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विचार मानते हैं उन दिनों में, तो वो नहीं थी, इस वजह से वो बेचारी अलग बैठी थी। तो यहाँ पे दोनों भाभियाँ हैं, एक वृंदावन में है, वो थी नहीं, बाकी जो भी थी 2 ही 3 ही थी इधर। तो ये सब अपना कर रही हैं। ब्राह्मणों की विदाई होगी, यहाँ पे पापा हैं, चाचा जी हैं, यही 2 लोग थे। तो ये सब अपना इनको विदाई कर रहे हैं। बस इसके बाद में फिर मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया था, फिर खाना पीना हुआ, वही टाइम हो जाता है, 2-3 बज जाते हैं। और यहाँ पर ये शाम का टाइम है, लगभग 4:30 बजे का। इसके बाद ही मतलब मैं निकल गई थी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी और पापा और भैया ये दूध निकाल रहे हैं गाय का। मम्मी अपना काम कर रही हैं और पापा और भैया दूध निकलवा रहे हैं, क्योंकि अभी बोले तो जाएगी तो दूध भी ले जाना यहाँ से गाय का। मैं जब भी आती हूँ तो मम्मी गाय का दूध थोड़ा रख देती हैं, तो वो मैं लेके। हेलो एवरीवन, बस मैं करके आई हूँ पूजा अभी। और बस शाम का टाइम हो गया है, अभी हम जा रहे हैं वापस। इतनी ही देर के लिए आई थी। बाल देखो क्या हो रहा है, जब से आई हूँ तब से बाल भी नहीं खा रहे, बस हम निकल रहे हैं घर के लिए। बंदर यहाँ बंदर है गए लाला। तो बस फ्रेंड, इसके बाद मैं घर आ गई थी। इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, इतना ही ब्लॉग आज के लिए है। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।